अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। तो आज मैंने देखा कि मुझे नोटिफिकेशन आया। आप लोगों को पता है कि मैंने कभी भी टिकटॉक की लाइव रिकॉर्ड नहीं की है। आज मुझे जब मैसेज इनका नोटिफिकेशन आया कि गुड़िया विलेज व्लॉग वाली लाइव आई हुई है, तो मैं देखने के लिए चली गई कि साथ में गुड़िया भी बैठी होगी। लेकिन यहाँ पर तस्लीम आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने उनको अपनी ही ओरिजिनल आईडी से कमेंट किया। मैंने कहा क्या हाल है आंटी, ठीक है? आपके चैनल के साथ क्या हुआ? मैंने जब ये पूछा, मैंने हमदर्दी के तौर पे पूछा, आप यकीन करें हमदर्दी के तौर पे पूछा, लेकिन इन्होंने ना उसी टाइम मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, आपने ब्लॉक किया तो कोई बात नहीं है, मैं आपको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग तो मेरी आपकी चलती रहेगी। तो मैंने फिर इसकी और तरीके से रिकॉर्ड कर ली, इसकी रिकॉर्डिंग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। आप लोगों को पता होगा कि जो कशमाला चैनल है वो है नदीम भाई के नाम वाला चैनल, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तकरीबन सब रिएक्शन वालों ने इस चैनल को प्रमोट किया था अपनी वीडियोस में, लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर इस बताया था। इसके अलावा जो लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए आ रहे थे ना, तो हमने बाकायदा से इनके चैनल का लिंक साथ लगाकर लोगों को बताया था कि ये चैनल है। इसी तरह हमने फैमिली व्लॉग वाला चैनल को प्रमोट किया, इसी तरह हमने समाविया के चैनल को भी प्रमोट किया। इस बात के वो गवाह हैं, आप जाएं उनकी वीडियो में बोलें। शकूर अंकल ने सब लोगों के सामने अपनी वीडियो में रिएक्शन वालों का थैंक्स बोला था। ये तकरीबन सब रिएक्शन वालों को उन्होंने मुखातब करके कहा था कि मैं सब रिएक्शन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी बदौलत मेरे चैनल को सब्सक्राइबर मिले और ग्रो भी मेरा चैनल हुआ है। इसके बाद जी समाविया के चैनल को भी किया। समाविया के चैनल को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि आप लोगों ने एक बच्ची के चैनल को प्रमोट किया है, आपने खुद जानबूझकर समाविया को प्रमोट किया। ऐसी बात नहीं थी, बल्कि हम लोग तो कह रहे थे ना छोटी सी बच्चियां हैं, चलो जी उनके अपना रिज़्क रोज़ी हो जाएगा, रोज़ी रोटी कर लेंगी अपनी। इसके बाद जब नदीम भाई के नाम का चैनल बना, तो हम लोगों ने भी तब भी उनकी हेल्प की कि नदीम भाई बेचारे सादे से हैं, वो काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, चलो जी बहनें साथ में व्लॉग्स बनाएंगी, माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, तो जो नदीम भाई है ना उनके हाथ में भी कुछ आ जाएगा। इस मकसद के लिए हमने उस चैनल को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और यकीन करें मैंने अपनी दोस्त, जितनी भी मेरी दोस्तें थी, मैंने उन सब को कहा कि इस चैनल को आपने अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करना है और आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और इनको वॉच टाइम भी देना है। इसके बाद जब उसकी इनकम आ गई, मैंने कितनी बार बताया, तो ये चैनल, ये जो सामने बैठी हुई है ना तस्लीम आंटी, ये हड़प कर गई। इतना हुआ कि चलो जी उसकी जब इनकम आई तो बच्चों को साथ लेकर वो खाने के लिए चले गए, बस इतना ही भला हुआ। अब शहजाद वाले चैनल को जो इन्होंने कहा है कि वो हमने किसी को दिया हुआ है और हो सकता है कि वो वापस आ जाए, अगर यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक्स मिलती हैं तो वो वापस नहीं आती हैं, क्योंकि कोई हमें अगर फेक स्ट्राइक देता है, जैसी भी स्ट्राइक होती है ना, तो हम काउंटर कर लेते हैं। काउंटर करने से ये होता है ना कि यूट्यूब वाले समझते हैं कि ये फेक स्ट्राइक थी और फेक स्ट्राइक की वजह से इनके चैनल को टर्मिनेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जहाँ पर अगर यूट्यूब खुद अगर भेजे तो वो किस पे यकीन करेंगे? जितने भी ये किसी टेक वाले को दे, जो भी करे, लेकिन वो चैनल वापस आना मुश्किल होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पूछा है उसके मतलब मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर यूट्यूब करे तो फिर ये चैनल वापस नहीं आता है। क्योंकि मेरा भतीजा माशाल्लाह से वो भी जानता है इसके बारे में, मेरे भाई भी जानते हैं, तो इसके मुझे मुकम्मल तौर पर इसके लिए आगाही हासिल है। लेकिन यहाँ पर है कि ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं, ड्रामे भी कर सकते हैं। इन लोगों पे हम लोगों को यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये तस्लीम आंटी वो औरत है जिसको कभी भी ना बहन की याद आती है, ना बांजी सोनिया की याद आती है। आप यकीन करेंगे ज़रा बराबर इसमें झूठ नहीं है, बाखुदा कि ये मैं बात बिल्कुल सच्ची कह रही हूँ। ये वो औरत है तस्लीम, जिसने खुद अपनी ज़ुबान से ये बात तस्लीम की कि वसीम का कोई कसूर नहीं था, बल्कि सारा कसूर था सोनिया का। सोनिया ने गुजारा ही नहीं किया, अगर सोनिया चाहती तो गुजारा कर सकती थी। इसके बाद वसीम, वो बड़ा बेटा जिसने जूते की नोक पे रखा इस फूफी को,
अब इनके घर में आता है और इसके घर में बैठकर खाना चाय तक वो पीता है। वही देखा था जब नसीमा आंटी ने तो इससे लड़ी थी। ये औरत वो है जो अपनी बेटी को साथ बैठाकर टिकटॉक पे लाइव आती है। क्या मसला है आपको, क्या परेशानी है, मुझे बताएं। एक जॉब करने वाली, अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे याद आ गया, इसकी चाय का कप देखकर मुझे याद आ गया कि हर वीडियो में ये औरत अपनी बहू को बदनाम कर रही होती है। मेरी बहू जो है ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया, उसने घर आने से रोक दिया, गुड़िया के साथ मेरी बहू की मुँहमारी हुई, दोनों नंद बाबज की, और मेरी गुड़िया अपनी बहन के घर चली गई क्योंकि किरण का जो सलूक है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे इस औरत से कि ये चाय कौन तुम्हें बना के दे कर गया है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एक हाथ देखा होगा। जब मैं देख रही थी बाकायदा से मुझे उसकी वॉइस सुनाई दी किरण की कि ये ले चाय, और ये कह रही थी सब जो गिफ्टर इसके बैठे हुए थे आए आप भी चाय पी लें। ये वो औरत है, ये दो मुंह वाली नागन है, इन पे किसी बात पे यकीन ना करो। जब ये भूखे हो जाते ना तो हर उल्टा सीधा काम लोग ये करते हैं। अब सोनिया की भी याद आ गई, अब वो लोग भी, सोनिया भी और उसकी माँ भी, उन लोगों के लिए भी अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसे ही अल्फाज बोलूँगी तो नसीमा आंटी फ़ौरन नेक्स्ट वीडियो मेरे पे आके बनाएंगी, लोग जीने नहीं देते, लोग इतने कुछ करने नहीं देते। लेकिन ये भी देखे ना नसीमा आंटी कि आगे आपके जो रिश्ते हैं वो आपकी कितनी केयर कर रहे हैं। जब आप पे मुसीबत आई थी, जब टाइम था कि आपको अपने रिश्तों का साथ देने का आपका, तब आपके रिश्ते कहाँ थे। बेटे का घर भी बर्बाद रिश्तों ने किया, बेटी का भी घर बर्बाद इन रिश्तेदारों ने किया, जो रिश्तेदार आपकी बेटी को गलत रास्ते पर चला रहे थे। मज़ीद में तफसील में नहीं जाना चाहती कि हर किसी की ज़िंदगी है और मैं किसी की ज़िंदगी में कोई भी इस तरह का जहर नहीं घोलना चाहती, क्योंकि मुझे इस चीज़ का हक हासिल नहीं है। जो बात वीडियोस में है उसी के हवाले से मैंने बात करनी है, मैंने ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देना है, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने वाली। मुझे अल्लाह पाक ने इस चीज़ का हक नहीं दिया है, लेकिन जो ये लोग दिखा रहे हैं ना उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस औरत ने इतना ज़्यादा झूठ बोला है ना, और इसकी बांजी नजमा ने, इनके अपने चैनल अपने पास होते हैं और कह रही होती है हमारा चैनल चला गया, ये हो गया। अब कश्माला वाले चैनल पे वॉच टाइम नहीं है, क्योंकि चैनल अगर काफ़ी अरसे से पड़ा हो ना और उस पर काम ना करें, चाहे चैनल मोनेटाइज ही क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आता है ना जब वो डीमोनेटाइज हो जाता है। डीमोनेटाइज वाले चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए हमें 4000 घंटे का दोबारा से वॉच टाइम करना पड़ता है। इसी वजह से इन मैडम ने ये किया कि ये वाला सारा कुछ प्रोपगेंडा बनाया, और साथ में इन्होंने क्या किया कि मैंने कल भी बताया था कि इसकी वजह से हुआ कि उस बच्चे को मारा पीटा गया था और साथ में उस बच्चे को पानी में छोड़ दिया गया था। वो गैर मजहब हैं, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में वो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके दिलों में जो है ना वो फिर बच्चों का और जानवरों का प्यार है। और जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनका ये हाल है कि अल्लाह पाक हम पे अजाब की सूरत में नाजिल कर रहे हैं। हम लोगों के अपने गुनाहों की वजह से, हम लोगों की झूठ की वजह से दिन ब दिन हम लोग पस्ती में दंसे जा रहे हैं और दलदल में उतर रहे हैं। हम खुद चाहते हुए भी अपनी जानों का इस तरह से दे रहे हैं, लेकिन ये लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ये लोग बस झूठ झूठ झूठ। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।